गुड इवनिंग, क्या हाल समाचार, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार मुझे कंफर्म कर लीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है। समाचार कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, क्या हाल समाचार, कैसे हैं आप सभी लोग, सब बढ़िया ना। चलिए सभी लोग आ जाइए। अभी थोड़ा ऐप पर क्लास चल रहा था, इस वजह से मैं रुका हुआ था, बाकी कोई बात नहीं है। चलिए स्टार्ट किया जाए। गुड इवनिंग, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। हाँ जी, सब कुछ ओके है। चलिए तो स्टार्ट करें क्लास को। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम अब नज़दीक है। एग्ज़ाम का डेट बहुत कम चांस है कि चेंज होगा, तो जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं भैया तैयारी में लग जाइए। एंड आपका पहला पेपर फार्मास्यूटिक्स है, तो फार्मास्यूटिक्स को अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक कोई एक भी दिन ऐसा मिस नहीं होना चाहिए कि आपका फार्मास्यूटिक्स आप ना पढ़ें। डेली फार्मास्यूटिक्स की क्लासेस को अटेंड करिए और डेली पढ़िए, आपका इससे बहुत बेहतर तैयारी होगा। एंड सिर्फ आगे नहीं पढ़ना है, जो भी टॉप 20 क्वेश्चन में जैसे पहला क्लास हो चुका है तो उसका रिवीजन भी करना है, चाहे आप 2x के स्पीड पर करिए या 2.5x के स्पीड पर करिए, लेकिन रिवीजन इज मस्ट। रिवीजन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। एंड सेकेंड ईयर वालों का क्लास 6:30 बजे से है। ओके, चलिए तो फार्मास्यूटिक्स का टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन का ये सेकेंड पार्ट रहने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने फार्मास्यूटिक्स में क्या क्या पढ़ा है, तो एक बेसिक सा जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो कवर किए एंड एक क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। और आज हम लोग दूसरा और तीसरे नंबर के क्वेश्चन को कवर करेंगे, दूसरे और तीसरे नंबर के क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। और रात में 10:30 बजे, याद रखिएगा आप सभी लोग, रात में 10:30 बजे से लेकर के 10:30 से 11:30 एक क्लास होगी, फिर दूसरी क्लास 11:30 से 12:30 बजे तक होगी। यानी रात में लगातार आप लोग 10:30 से 1 बजे रात तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि रात में नेटवर्क अच्छा होता है तो रात में क्लासेस लेने में बनता है और कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। मॉर्निंग में हमारी तरफ नेटवर्क उतना अच्छा नहीं होता है वाईफाई रहने के बावजूद, रात में थोड़ा सही रहता है क्लास वगैरह लेने में, जिससे कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, डिफाइन पैकेजिंग एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग विथ एग्जाम्पल। कह रहा है कि आप पैकेजिंग क्या होता है और अलग अलग टाइप्स के पैकेजिंग को एक्सप्लेन करिए, ठीक है। पैकेजिंग क्या होता है, तो जब दवा को आप पैक करते हो, दवा को पैक करना मतलब समझते हो, कोई भी डोजेस फॉर्म है, कोई भी डोजेस फॉर्म है उसको आप पैक करते हैं। तो पैक कितने तरीके से करते हैं, तो पैकिंग करने का मतलब यहाँ पे जो पैकेजिंग होता है वो 3 लेयर में होता है। एक होता है प्राइमरी पैकेजिंग, दूसरा होता है सेकेंडरी पैकेजिंग और तीसरा होता है क्या, तीसरा क्या होता है, टर्शियरी पैकेजिंग। तीसरा क्या होता है, टर्शियरी पैकेजिंग। अच्छा सर, प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब क्या है, सेकेंडरी पैकेजिंग का मतलब क्या है, टर्शियरी पैकेजिंग का मतलब क्या है। देखो, प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब ये होता है कि जो आपका डोजेस फॉर्म है, जैसे कोई भी टैबलेट हो, कैप्सूल हो, सिरप हो, जो भी आपका डोजेज फॉर्म है, वो डायरेक्टली अगर पैकेजिंग मटेरियल के कांटेक्ट में है तब तो वो पैकेजिंग प्राइमरी पैकेजिंग कहलाएगा। जैसे एग्जांपल, मान लो कोई दवा है जो इस तरीके के ब्लिस्टर पैक में है ना, पैक्ड है, तो वो प्राइमरी पैकेजिंग हुआ। कैसे, क्योंकि दवा डायरेक्टली पैकेजिंग मटेरियल मान लो प्लास्टिक का ही बना हुआ है तो प्लास्टिक के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है कि नहीं। हाँ, अगर मान लो कोई दवा को आप इस तरीके से इंजेक्शन, जैसे मान लो कोई सिरप को आप इस तरीके से बोतल में रख देते हो, जो भी इंजेक्टेबल्स हैं यानी पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन है, जैसे इंजेक्शंस वगैरह है, उसको आप एम्प्यूल में रख देते हो या फिर उसको आप वाइल में रख देते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपका दवा डायरेक्टली अगर कांटेक्ट में है किसके, पैकेजिंग मटेरियल। सर पैकेजिंग मटेरियल मतलब क्या, जिस चीज़ से पैकेजिंग की गई है, जैसे यहाँ पे किस चीज़ से की गई है, ग्लास से, यहाँ पर किस चीज़ से की गई है, प्लास्टिक का बोतल से, और यहाँ पर किस चीज़ से की गई है, तो इसको हम लोग ब्लिस्टर पैक कहते हैं।
तो पैकेजिंग मटेरियल चाहे जो भी हो, अगर दवा पैकेजिंग मटेरियल के कांटेक्ट में है तो वो पैकेजिंग आपका प्राइमरी पैकेजिंग कहलाती है। वो पैकेजिंग आपका क्या कहलाएगी? प्राइमरी पैकेजिंग कहलाएगी। हाँ, तो एग्जाम्पल प्राइमरी पैकेजिंग का सबको पता होना चाहिए। प्राइमरी पैकेजिंग का एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा हुआ है। क्या क्या? तो एम्प्यूल, वाइल्स। एम्प्यूल क्या होता है? सिंगल डोज कंटेनर होता है, जबकि वाइल क्या होता है दोस्त? मल्टी डोज कंटेनर होता है। जो आपके प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं, और ये दवा का जो ये ब्लिस्टर पैक है, इसको हम लोग कैसा पैक कहते हैं? ब्लिस्टर पैक कहते हैं, ब्लिस्टर पैक कहते हैं। तो इस प्रकार की पैकेजिंग को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। अब इस प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर से कोई अलग से लेयर चढ़ा दिया जाए तब वो सेकेंडरी पैकेजिंग कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में समझ लो कि ये दवा का स्ट्राइप्स है, काफ़ी सारे स्ट्राइप्स को एक डब्बर के अंदर रख दिया गया, तो ये सेकेंडरी पैकेजिंग कहलाएगा। ये जो एक्स्ट्रा लेयर चढ़ाया गया, समझ रहे हो बात को? ये डब्बा कभी भी दवा के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, तो प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर चढ़ाया जाता है, जिससे कि दवा की लेवलिंग अच्छे से की जा सके, दवा को अच्छा दिखाया जा सके, दवा के सारे डिटेल्स को लिखा जा सके, एंड दवा के प्रोटेक्शन पर्पस के लिए सेकेंडरी पैकेजिंग की जाती है। एंड कई केसेस में, अब मान लो ऐसे ऐसे 100 गो डब्बियाँ हैं आपके पास, ऐसे ऐसे 100 डब्बियाँ हैं, और उसको आपको यहाँ से दूसरे जगह लेके जाना है। मान लो उसकी मैन्युफैक्चरिंग दिल्ली में हुई, आपको उसको कोलकाता भेजना है, कोलकाता भेजना है, तो उसको कैसे भेजोगे? तो उसको एक बड़े से कार्टून में कर दोगे, बड़े से कार्टून में कर दोगे। तो जब पूरे सारे चीज़ों को बल्क में आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए या हैंडलिंग के लिए बड़े बड़े कार्टून में पैक करते हो, तो उसके बाद वो टर्सरी पैकेजिंग कहलाती है। समझ में आया? प्राइमरी पैकेजिंग जो कि आपका डायरेक्ट मतलब उसके कांटेक्ट में होता है, ठीक है ना? प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद होगा क्या? हाँ, एग्जाम के बाद होगा, ठीक है। हाँ, प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंडरी पैकेजिंग, उसके बाद टर्सरी पैकेजिंग। तो पहले पढ़िए पैकेजिंग क्या होता है। कह रहा है पैकेजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्या कहते हैं? डिजाइनिंग, इवेल्युएटिंग एंड प्रोड्यूसिंग पैकेजेस। यानी कि जो पैकेजिंग होता है वह प्रक्रिया है, प्रोसेस है, किस चीज़ का? डिजाइनिंग का, इवेल्युएटिंग का और प्रोड्यूसिंग का। कहने का मतलब हुआ कि जो प्रोडक्ट को डिज़ाइन दिया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है और उसको प्रोड्यूस किया जाता है। पैकेजिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, और भी लिखा हुआ है देखो, पैकेजिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऑफ प्रिपेयरिंग गुड फॉर ट्रांसपोर्ट। दवा को प्रिपेयर करना, प्रिपेयर कैसे करेंगे? ताकि किस लिए करेंगे? ताकि उसका ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो सके, उसकी वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, सेल एंड यूज़, यानी प्रॉपर मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक, पेशेंट तक दवा एकदम अच्छे तरीके से सेफली पहुंच जाए, उस पूरे कोऑर्डिनेटेड सिस्टम को हम लोग पैकेजिंग कहते हैं, ठीक है। एंड पैकेजिंग के टाइप्स की बात कर रहा है, तो टाइप्स ऑफ पैकेजिंग में एक है प्राइमरी पैकेजिंग, फिर है सेकेंडरी पैकेजिंग, फिर है आपका टर्शियरी पैकेजिंग, ठीक है। जो ये प्राइमरी पैकेजिंग है, ध्यान रखना, प्राइमरी पैकेजिंग इज द फर्स्ट लेयर ऑफ पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग पैकेजिंग का सबसे पहला लेयर होता है। कैसा लेयर होता है बताइए दोस्त, कैसा लेयर होता है? सबसे फर्स्ट लेयर होता है प्राइमरी पैकेजिंग। पैकेजिंग का फर्स्ट लेयर होता है जो डायरेक्टली कंटेन करता है प्रोडक्ट को, जिसमें प्रोडक्टली डायरेक्टली होते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। द प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट। इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना एंड प्रोवाइड कंज्यूमर कन्वीनियंस, और कंज्यूमर्स को थोड़ा कन्वीनियंस प्रोवाइड करना, थोड़ा आसान प्रोवाइड करना, ठीक है। एग्जाम्पल्स जैसे बॉटल हो गया, जो भी बेवरेजेस के वगैरह के लिए जो लिक्विड टाइप में होते हैं उनके लिए, जैसे बॉटल हो गया, जार हो गया जिसमें आप फूड प्रोडक्ट डायरेक्टली डाल देते हो, या तो ब्लिस्टर पैक, जैसे ब्लिस्टर पैक मैंने आपको दिखाया, ये है आपका ब्लिस्टर पैक टैबलेट जिसमें रखा हुआ है ना। या तो आपका एम्प्यूल, आप लिख लो क्या क्या होता है, एम्प्यूल लिख दो, वायल्स लिख दो, बॉटल लिख दो, है ना, ब्लिस्टर पैक लिख दो। ये सब प्राइमरी पैकेजिंग में आता है, जहां पर डोजेज फॉर्म डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं पैकेजिंग मटेरियल के, राइट। हाँ, अब सेकेंडरी पैकेजिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर जो एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ाया जाता है वो आपका सेकेंडरी पैकेजिंग कहलाता है। कह रहा है सेकेंडरी पैकेजिंग इज द आउटर पैकेजिंग दैट होल्ड्स टुगेदर प्राइमरी पैकेजेज फॉर स्टोरेज। कहने का मतलब सेकेंडरी पैकेजिंग प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर क्या कहता है, इज द आउटर पैकेजिंग। आउटर पैकेजिंग होता है जो प्राइमरी पैकेजेज के ऊपर होता है, और ये स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्प्ले पर्पस, डिस्प्ले मतलब थोड़ा अच्छा से दिखे,
है ना। जैसे आप आईपीएल का टैबलेट देखते होंगे, तो आईपीएल का टैबलेट आता कितना है, बस एक गोली आता है छोटा सा, लेकिन उसकी पैकेजिंग के लिए एक एक्स्ट्रा पूरी डब्बी दी जाती है, कारण तो कि ताकि अच्छे से उसमें सारा लेवलिंग किया जा सके, उसको डिस्पेंस कर सके, है ना, प्रॉपर अच्छे से डिस्पोज कर सके, यानी कि अच्छे तरीके से उसको डिस्प्ले करना मतलब दिखा सके प्रॉपर, है ना। हाँ, इट प्रोवाइड्स एडिशनल प्रोटेक्शन, ये प्रोवाइड करता है एडिशनल प्रोटेक्शन एंड ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटीज़, यानी अच्छा प्रोटेक्शन देता है और अच्छी ब्रांडिंग हो सकती है, ठीक है ना, अच्छा प्रोटेक्शन होता है और अच्छी ब्रांडिंग की जा सकती है। वेरी गुड। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल में प्राइमरी पैकेजिंग के एग्जाम्पल में है ब्लिस्टर पैकेजिंग, स्ट्राइप्स पैकेजिंग। टैबलेट के अलग अलग पैकेजिंग के टाइप हैं, टैबलेट का अलग अलग पैकेजिंग, जैसे ब्लिस्टर पैक ये हो गया जिसमें आपको इस तरह से छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बने होते हैं, उसमें आपका टैबलेट या कैप्सूल लगा होता है, ठीक है। या तो स्ट्राइप्स पैकेजिंग जहां पर आपके ब्लिस्टर्स नहीं बने होते हैं, पूरे तरीके से वैक्यूम क्रिएट करके अच्छे तरीके से पैक किया होता है ना। हाँ जी, तो ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी पैकेजिंग और सेकेंडरी पैकेजिंग हो गया, ठीक है, ये प्राइमरी पैकेजिंग वगैरह हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग के एग्जाम्पल में, क्या क्या है, जैसे कार्डबोर्ड बॉक्स, ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स छोटी छोटी होती हैं, ये सब सेकेंडरी पैकेजिंग में आती हैं। अब टर्सरी पैकेजिंग की मैं बात करूं तो टर्सरी पैकेजिंग इज यूज्ड फॉर बल्क हैंडलिंग, ज़्यादा मात्रा में अगर हैंडलिंग करना हो या ट्रांसपोर्टेशन करना हो मल्टीपल यूनिट्स का, प्राइमरी और सेकेंडरी पैकेजेस का, तो वो आपका टर्सरी पैकेजिंग में आता है। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज। इसका प्राइमरी जो फंक्शन होता है टर्सरी पैकेजिंग का, इसका होता है कि प्रोडक्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, प्रोटेक्ट मतलब बचाया जा सके, और इसको अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और स्टोरेज के लिए प्रिपेयर किया जा सके। एग्जाम्पल में जैसे पैलेट्स हो गए, है ना, आपका क्या कहते हैं कोरुगेटेड शिपिंग कंटेनर, बड़ा बड़ा कंटेनर वगैरह हो गया, या तो आप कार्टून वगैरह भी डाल दो, तो ये सब आपका कहीं ना कहीं आपके आ जाते हैं टर्सरी पैकेजिंग में, ठीक है। अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, अब जैसे यहाँ से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं जो आप लोगों को दिया जा रहा है, इसको आप करके दिखाइए, इसको आप करके दिखाइए, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट रोल डज अ कार्टून प्ले इन पैकेजिंग, यानी कि कार्टून का क्या रोल होता है पैकेजिंग में। क्या इट होल्ड द प्रोडक्ट डायरेक्टली, क्या कार्टून में कोई भी दवा डायरेक्टली रहता है क्या, बताइए। नहीं, कार्टून जब भी होगा सेकेंडरी पैकेजिंग या तो टर्सरी पैकेजिंग में जाएगा, ठीक है। देखो, इट प्रोवाइड्स अ सील फॉर कंटेनर, सील तो कौन बनाता है, रबड़ से बनता है मोस्टली, तो सील बनाने का काम यहाँ पर तो नहीं होता है, ठीक है। हाँ, इट ऑफर सेकेंडरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजार्ड्स, हाँ, तो ये सेकेंडरी प्रोटेक्शन देने का काम भले करता है, प्राइमरी पैकेजिंग लेयर की तरह काम नहीं करता है। तो इट ऑफर्स सेकेंडरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजार्ड्स, ठीक है। हाँ जी, व्हाट इज द प्राइमरी पैकेजिंग, व्हाट इज प्राइमरी पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग कौन सा है, इसमें आंसर करिए। एक भी एमसीक्यू भी बाहर नहीं जाएगा दोस्त, इसी टॉप 20 को अच्छे से पढ़ लीजिए डेली एक एक क्लास करके। पैकेजिंग दैट इज डेकोरेटिव, क्या ये पैकेजिंग डेकोरेटिव होता है ना। प्राइमरी पैकेजिंग क्या डेकोरेटिव यानी सजावट के लिए किया जाता है, या तो फिर पैकेजिंग इज दैट यूज्ड फॉर शिपिंग, या फिर पैकेजिंग इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद डोजेस फॉर्म, क्या पैकेजिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है डोजेस फॉर्म के, तो हाँ, ये पैकेजिंग प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। इसी तरीके से क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग, इसमें से प्राइमरी पैकेजिंग का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, जवाब दीजिए। बॉटल्स, वाइल्स, कार्टून्स, ब्लिस्टर पैक, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग, इसमें से प्राइमरी पैकेजिंग के एग्जाम्पल कौन से नहीं हैं। इसमें से हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है ना, कुछ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स भी यहीं से आएगा, टेंशन न लीजिए, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग, तो मैंने बताया बॉटल, वायल या ब्लिस्टर पैक, इसमें दवा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है, एम्प्यूल्स ये सब में, लेकिन कार्टून सेकेंडरी में आता है, तो आंसर हो जाएगा सी। वेरी गुड। नेक्स्ट है व्हाट इज ए टर्सरी पैकेजिंग, इसमें टर्सरी पैकेजिंग कौन सा है, टर्सरी पैकेजिंग कौन सा है, तो पैकेजिंग फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग नहीं, बल्क में की जाती है टर्सरी पैकेजिंग, ताकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। पैकेजिंग फॉर हैंडलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मल्टीपल यूनिट्स इन बल्क, यस, बल्क मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट का अगर हैंडलिंग करना है और डिस्ट्रीब्यूटिंग करना है ना, तो उसके लिए होता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है विच मटेरियल आर एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी पैकेजिंग, कौन सा मटेरियल टर्सरी पैकेजिंग के एग्जाम्पल में है, बताओ।
विच मटेरियल्स आर यूज्ड एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी पैकेजिंग। तो प्लास्टिक बॉटल्स, क्या प्लास्टिक बॉटल होते हैं? पेपर या कार्डबोर्ड होता है, पेपर बोर्ड होता है, एल्युमिनियम कैंस या फिर ग्लास जार। बताइए विच मटेरियल आर एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी पैकेजिंग। टर्सरी पैकेजिंग के कौन से एग्जाम्पल हैं? टर्सरी पैकेजिंग के है ना कौन से एग्जाम्पल हैं? तो टर्सरी पैकेजिंग के आपके प्लास्टिक बोटल्स, नो ये तो प्राइमरी पैकेजिंग है। पेपर, कार्डबोर्ड, पेपर बोर्ड, हाँ जो पेपर होता है, कार्डबोर्ड होता है, पेपर बोर्ड बड़ा बड़ा चीज़ है, उसमें आपको डाल दिया जाता है, ठीक है, वेरी गुड। एल्युमिनियम कैंस भी प्राइमरी पैकेजिंग है, जिससे एरोसोल बनाया जाता है, जिससे परफ्यूम वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। चलो आगे के और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें कि यदि आप इसी तरीके के टॉप 20 क्वेश्चन का प्रॉपर बुक चाहते हैं और जिनके एग्जाम में अभी टाइम है, मैं पहले बता रहा हूँ 10 दिन से ज़्यादा आपके एग्जाम में, मान लो कोई दूसरे स्टेट से हैं उनका एक टाइम है, तभी आप इस बुक को ऑर्डर करिए, क्योंकि आपके घर पे जाने में तकरीबन 10 दिन का टाइम लगता है। वाकई बुक बहुत अच्छी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है, प्रॉपर टॉप 20 क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन है दोनों लैंग्वेज में। एंड जिनको पीडीएफ चाहिए एग्जाम के टाइम पर रिवीजन के लिए और रिवीजन क्लासेस वगैरह अटेंड करना है, तो आप फर्स्ट ईयर के क्रैश कोर्स या तो कंप्लीट कोर्स में आ सकते हैं। इफ़ यू वांट देन आपको यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज के कंटेंट वाले सेक्शन में फोल्डर में मिल जाता है, सब्जेक्ट वाइज फोल्डर में, ठीक है। हाँ, इसके लिए करना क्या होता है, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी ऐप को सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करके मोबाइल नंबर डालना है, नाम ईमेल आईडी डालना है, लॉगिन करके कोर्सेज वाले सेक्शन में डी फार्मा फर्स्ट ईयर के क्रैश कोर्स को या तो बुक को या तो कंप्लीट कोर्स जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर कॉल कर लीजिएगा अगर कोई दिक्कत हो, इंक्वायरी चाहिए तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल एंड रबर्स। बताओ, क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, गिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स एंड रबर्स। ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और रबड़ का आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है। तो ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो ग्लास हैज बीन वाइडली यूज्ड एज ए ड्रग पैकेजिंग मटेरियल। जी हाँ, ग्लास समझ रहे हो ना, शीशा, शीशा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर किया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखना है, ग्लास का पैकेजिंग मटेरियल, फिर प्लास्टिक, मेटल और रबड़ के बारे में लिखना है, सबका एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। तो ग्लास एक वाइडली यूज्ड पैकेजिंग मटेरियल है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एंड ये बना होता है किससे, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सैंड, सोडा एस, लाइमस्टोन और क्यूलेट, इन सब चीज़ों से बना होता है। एंड जैसे सिलिकॉन है ना, एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब यूज़ किया जाता है ग्लास के प्रिपरेशन में। इसका भी ट्रिक है, क्या क्या यूज़ किया जाता है, तो आलसी ना का मांगे है ना, आलसी ना का मांगे जिंक पोटेशियम, ऐसे याद रख लेना, आलसी ना का मांगे जिंक पोटेशियम, यानी आलसी यानी कि एल्युमिनियम सिलिकॉन, ना का, ना NaCa, ना का यानी कि सोडियम और कैल्शियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, ठीक है, इसका ट्रिक है। चलो इसका एडवांटेज क्या है, दे आर हाइजेनिक एंड कैन बी स्टेरलाइज्ड, ये हाइजेनिक होते हैं यानी साफ सुथरा होता है और इसको स्टेरलाइज किया जा सकता है। एंड दे आर रिलेटिवली नॉन रिएक्टिव, और रिलेटिवली क्या होते हैं, ये नॉन रिएक्टिव होता है। नॉन रिएक्टिव कहने का मतलब है ये इनर्ट होता है, यानी कि इसमें जो अगर कोई दवा रखा हुआ है तो वो उससे रिएक्ट नहीं कर जाएगा। इसीलिए ज़्यादातर जो इंजेक्शन वगैरह है, जितनी भी पेरेंटल जो फॉर्मुलेशन होते हैं, वो सब ग्लास के पैकेजिंग मटेरियल में ही रखा होता है। दे कैन बी इजिली लेवल्ड, इसकी लेवलिंग करना आसान होता है। एंड दे हैव गुड प्रोटेक्शन पावर, और इसका प्रोटेक्शन पावर भी अच्छा होता है। अच्छा, पैकेजिंग मटेरियल से उससे पहले आप ये देख लीजिए कि कितने प्रकार, बहुत सारे प्रकार के पैकेजिंग मटेरियल हैं, जैसे आपका ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, रबर, फॉयल, फाइब्रस मटेरियल, है ना। देखो अलग अलग तरीके के पैकेजिंग मटेरियल होते हैं, उसमें अभी हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट है वो ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, रबर, ये चार को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको पढ़ना है। तो अभी हम लोग ग्लास पढ़ें और ग्लास के एडवांटेज को बताएं। एंड आप देख रहे हैं ग्लास के अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल, जैसे वाइल्स, है ना, एम्प्यूल्स, ये सब ग्लास से ही बने हुए हैं। ये आपके प्लास्टिक से बना हुआ है, इसमें अभी आपका प्लास्टिक भी है तो कुछ मेटल भी है। तो इस तरीके से आपके अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल होते हैं। अगर ग्लास की मैं बात करूं तो ग्लास ट्रांसपेरेंट होता
है ना, क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार आप देख सकते हो ग्लास में। एंड दे आर अवेलेबल इन वेरियस साइज एंड शेप्स, और ये अलग अलग साइज और शेप में अवेलेबल होता है। एंड दे कैन विथस्टैंड वेराइटी ऑफ टेम्परेचर, वेराइटी ऑफ टेम्परेचर को ये झेल सकता है, अलग अलग लेवल ऑफ टेम्परेचर को ये विथस्टैंड कर सकता है। एंड दे आर इकोनॉमिकल एंड ईजिली अवेलेबल, ये इकोनॉमिकल होता है और ईजिली अवेलेबल होता है ना। हाँ, एंड दे डू नॉट डेटोरिएट विथ एज, इसका एडवांटेज एक ये भी है, ये डेटोरिएट नहीं होता, यानी खराब नहीं होता एज के साथ, है ना, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा उसके साथ आपका ये खराब नहीं होता है। डिसएडवांटेज में बात करें तो ये रिलेटिवली हैवी होता है, थोड़ा भारी होता है। ग्लास इज फ्रेगाइल, ग्लास क्या होता है, फ्रेगाइल होता है। एंड ईजिली ब्रोकन, आसानी से उसको टूट जाता है, आसानी से टूट जाएगा। फोटो सेंसिटिव ड्रग, जो भी फोटो सेंसिटिव ड्रग है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फोटो सेंसिटिव ड्रग होते हैं, फोटो सेंसिटिव कहने का मतलब ऐसा ड्रग जो लाइट पड़ने पर खराब हो सकता है, तो वैसे ड्रग को हम लोग ट्रांसपेरेंट कंटेनर में नहीं रखते हैं। ग्लास का कंटेनर दो प्रकार का है, एक तो है देखो ट्रांसपेरेंट वाला और एक है ब्राउन कलर वाला। तो ब्राउन कलर को एक अलग नाम दिया जाता है, एम्बर कलर्ड ग्लास कंटेनर। क्या कहा जाता है, एम्बर कलर्ड ग्लास कंटेनर, एम्बर कलर ग्लास कंटेनर कहा जाता है, ठीक है। तो ये एम्बर कलर ग्लास कंटेनर में फोटो सेंसिटिव ड्रग को रखा जाता है। जैसे ये देखो भूरा कलर का है ना, ये देखो दोनों ट्रांसपेरेंट है, ये भूरा कलर का है, तो इसको हम लोग एम्बर क्या कहते हैं, ए, यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको दिखे, AMBER, एम्बर COLOURED, एम्बर्ड कलर्ड कंटेनर, जो कि जहाँ जिसमें ऐसे ड्रग को रखा जाता है इस कंटेनर में जो कि डायरेक्टली लाइट के पड़ने पर खराब हो सकता है। तो यहाँ ब्राउन में डायरेक्टली लाइट पेनिट्रेट नहीं करता है, ठीक है। हाँ, तो जो भी फोटो सेंसिटिव ड्रग होते हैं, फोटो सेंसिटिव ड्रग, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, फोटो सेंसिटिव ड्रग को आप ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर में नहीं रखते हैं, कोई प्रोटेक्टेड, वो प्रोटेक्टेड नहीं होता है, यानी फोटो सेंसिटिव ड्रग कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड इन द ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर। ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर में वो प्रोटेक्टेड नहीं होता है। ओनली एम्बर कलर्ड ग्लास कैन बी प्रोटेक्ट फोटो सेंसिटिव ड्रग, सिर्फ एम्बर कलर का जो यानी ब्राउन कलर का जो ग्लास कंटेनर है वही फोटो सेंसिटिव ड्रग को मतलब क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट कर सकता है। जो ओनली एम्बर कलर्ड का ग्लास कंटेनर है वही है जो कि फोटो सेंसिटिव ड्रग को प्रोटेक्ट कर सकता है। वंस ब्रोकन इट कैन नॉट बी ज्वाइंट बैक, एक बार अगर ये टूट गया ग्लास तो वापस से ये ज्वाइन नहीं हो सकता है, वापस से ये ज्वाइन नहीं हो सकता है। अखिल यादव कह रहे सर एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स का टॉप 20 कब आएगा। भैया एमसीक्यू भी यहीं से बनेगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी यहीं से बनेगा। मैं क्लास कुछ देखो अभी आपको साथ साथ में एमसीक्यू करा दिया ना, एमसीक्यू करा दिया। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको एक श्योर शॉर्ट कुछ ऐसा चीज शॉर्टकट दे दूं जिसको पढ़ने से आपका सब कुछ हो जाए, फिर आप इसके बाद और फालतू के कोई लेक्चर नहीं देखो। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स दो चार अगर आता है तो ऐसे आ जाएगा कि फोटो सेंसिटिव ड्रग कैन बी प्रोटेक्टेड इन, है ना, कैन बी प्रोटेक्टेड इन डैश डैश, तो लिख देना एम्बर्ड कलर्ड कंटेनर, है ना। हाँ, तो आप कोई एक ऐसी चीजें में रख पढ़िए जिसमें कि आप एक चीज पढ़ें और सब कुछ कवर हो जाए, है ना। हाँ, आपका क्या हो गया। अब ग्लास कितने प्रकार के होते हैं सर, तो ग्लास 4 प्रकार के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। कितने प्रकार के ग्लास होते हैं, है ना, कितने प्रकार का ग्लास होता है, 4 प्रकार का, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। अब इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनता है टाइप्स ऑफ ग्लास से। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का ग्लास है, एंड चारों प्रकार के ग्लास का नाम पता होना चाहिए। टाइप 1 ग्लास को हाईली रेजिस्टेंट या बोरोसिलिकेट ग्लास के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास के नाम से जानते हैं। यह हाईली रेजिस्टेंट होता है, यानी यहाँ पर जो भी हीट वगैरह हो या तो किसी प्रकार का कोई भी टेम्परेचर हो या तो आपका प्रेशर हो, उसको सबसे ज़्यादा झेल सकता है, सबसे ज़्यादा कह सकते हैं बढ़िया क्वालिटी का होता है, और इनर्ट होता है, किसी चीज़ से रिएक्शन नहीं करेगा, इसीलिए इसको हम लोग न्यूट्रल ग्लास, इसी का एक और नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोग याद कर लेना, इसी को हम लोग न्यूट्रल ग्लास, न्यूट्रल क्यों कहें सर, न्यूट्रल इसलिए कहें क्योंकि एकदम न्यूट्रल होता है, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। तो हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास या तो न्यूट्रल ग्लास इसी का नाम है। और इसके लिए जो टेस्ट परफॉर्म होता है वो होता है पाउडर्ड ग्लास टेस्ट। क्या होता है, पाउडर ग्लास टेस्ट होता है इसके जांच के लिए। इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, पाउडर ग्लास टेस्ट होता है।
सेकेंड नंबर की मैं बात करूं तो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, क्या ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। तीसरे नंबर को हम लोग सोडा लाइम ग्लास, चौथे नंबर को जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास कहते हैं। कैसे याद रहेगा सर? तो पहला नंबर सबसे ज्यादा बढ़िया होता है, हीट रेजिस्टेंट, हाईली रेजिस्टेंट होता है, जिसको हम लोग बोरोसिलिकेट ग्लास के नाम से जानते हैं। दूसरा नंबर ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, जिसके लिए हम लोग वाटर अटैक टेस्ट करते हैं। आप ये सब मत पढ़िएगा, ये सब पढ़िए, है ना। सोडा लाइम ग्लास के लिए पाउडर ग्लास टेस्ट, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास के लिए पाउडर ग्लास टेस्ट। याद रखने का तरीका ऐसे याद रख लो, ये देखो तीनों के लिए पाउडर ग्लास ही है, 4 प्रकार का है, 1 2 3 4, तो 1 2 और 4 के लिए पाउडर ग्लास टेस्ट है। तीसरा नंबर जो दूसरा नंबर है 1 3 और 4 के लिए पाउडर ग्लास टेस्ट है, और दूसरे नंबर के लिए वाटर अटैक टेस्ट है। याद कैसे रखना है सर? तो पहला नंबर है बोरोसिलिकेट ग्लास, दूसरा नंबर है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, है ना। हाँ, तीसरा नंबर है उससे भी थोड़ा डाउन क्वालिटी का होता है सोडा लाइम ग्लास, और चौथा है जनरल पर्पस सोडा लाइम, या तो इसी को हम लोग एनपी यानी नॉन पेरेंटल सोडा लाइम ग्लास भी कहते हैं, है ना। बुक में दिया है 6 प्रकार का, कोई दिक्कत नहीं। एम्बर कलर को अलग कर दिया है, कोई बात नहीं, एम्बर वाला अलग है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ ग्लास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 4 भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्वेश्चन ये नहीं आएगा ग्लास कितने टाइप का होता है, क्वेश्चन ये आएगा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 का नाम क्या है, ठीक है। चलो, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास नॉन पेरेंटल ग्लास भी कहते हैं, यानी इसमें इंजेक्शन वाला फॉर्मुलेशन को नहीं रखते हैं। जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास में इंजेक्शन वाले फॉर्मुलेशन को नहीं रखते हैं, ठीक है। हाँ, चलो अब हम लोग आ जाते हैं प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल। अगर प्लास्टिक को हम लोग एज ए पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर देखें तो प्लास्टिक मतलब क्या है? प्लास्टिक मीन्स जितने भी प्लास्टिक कंटेनिंग मटेरियल हैं उसका इस्तेमाल हम लोग कंटेनमेंट, प्रोटेक्शन, हैंडलिंग, डिलीवरी एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के सब कुछ बचाने के लिए, उसको कंटेनमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, हैंडलिंग के लिए, डिलीवरी के लिए, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और रॉ मटेरियल को अच्छे तरीके से प्रोसेस्ड किया जा सके एंड प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुँचाया जा सके, इसके लिए हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेज होता है लो इन कॉस्ट, सस्ता होता है, लाइट इन वेट है, हल्का होता है, ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक टिकता है, अनब्रेकेबल होता है यानी टूटता नहीं है, प्लीजेंट टू टच, अगर आप टच करो तो थोड़ा अच्छा फील होता है, एंड फ्लेक्सिबल भी होता है। और क्या होता है? ये फ्लेक्सिबल भी होता है, एंड ईजी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान होता है, इजीली इसको ट्रांसपोर्ट आप कर सकते हो, एंड गुड प्रोटेक्शन पावर, अच्छा प्रोटेक्शन पावर है, ध्यान रखना, एंड लीक प्रूफ होता है। लीक प्रूफ यानी कि इसमें लीकेज बहुत कम चांसेस हैं, एंड ऑर्डर लेस होता है ना। ऑर्डर लेस यानी इसका खुद का कोई भी ऐसा स्मेल नहीं होता है, एंड एबल टू रिटेन सेफ, अगर मान लो इसको क्या कहते हैं किसी तरह से खराब हो गया या पिघल गया, गर्म हो गया, तो वापस से अपना शेप में आ सकता, या फिर आप ऐसे कर सकते हो अगर चाँप दोगे तो वापस से अपने शेप में आ जाएगा। रेजिस्टेंट टू इनऑर्गेनिक केमिकल, हाँ इनऑर्गेनिक केमिकल से रेजिस्टेंट होता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि थोड़ा सा मजबूती कम है, थोड़ा है ना, मजबूती कम होता है। नॉट कंप्लीटली इम्परमिएबल टू मॉइस्चर गैसेज etc, हाँ थोड़ा बहुत मात्रा में मॉइस्चर और गैस के लिए इम्परमिएबल नहीं है, यानी परमिएबल है, थोड़ा बहुत एंटर कर जाता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। लायबल टू अट्रैक्ट डस्ट एंड डर्ट, यानी डस्ट और डर्ट को अट्रैक्ट कर लेता है, डस्ट और डस्ट को अट्रैक्ट कर लेना मतलब जो धूल मिट्टी कण है वो इसमें चिपक जाते हैं। एंड कैन बी परमिएबल, और ये परमिएबल हो सकता है, एंड इट कैन कॉज एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन, ये एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन करता है, यानी इसके सरफेस पर चीज़ें आके चिपक जाती हैं तो जल्दी गंदा होता है, ठीक है। हाँ जी, अब है प्लास्टिक मेटल एज ए पैकेजिंग मटेरियल। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेटल एज ए पैकेजिंग मटेरियल। तो मेटल कंटेनर की अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग मेनली कैनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, केन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं अक्सर, जो कि टेम्पर एविडेंट होता है। जैसे आपने स्प्राइट पिया होगा तो एक बोतल में पिया होगा और एक केन पिया होगा, केन में ऐसा ढक्कन होता है ना कि अगर एक बार खुल गया तो दोबारा लगता नहीं है। हाँ, तो केन इसलिए ही होता है ना, बनता ही है ताकि उसमें अगर किसी प्रकार का छेड़खानी हुआ उसका सील के साथ तो आपको पता चल जाए, है कि नहीं। हाँ, तो उसके लिए मेटल इस्तेमाल करते हैं। एंड कुछ क्रीम वगैरह, ऑइंटमेंट वगैरह के लिए भी मेटल का ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज्ड सोलेली मेडिसिनल प्रोडक्ट फॉर नॉन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके जितने भी नॉन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन है, नॉन पेरेंटल यानी इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन छोड़ करके हटा के, जैसे क्रीम पेस्ट वगैरह, उसके लिए इस्तेमाल होता है। एंड इट इज़ रेजिस्टेंट टू हाई एंड लो टेम्परेचर, हाँ हाई और लो टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है ना।
ठीक है, हाई और लो टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है। एंड इट फॉर्म्स एन एक्सीलेंट टेम्पर एविडेंट कंटेनर, और एक बहुत बढ़िया एक्सीलेंट टेम्पर एविडेंट कंटेनर बनने का काम करता है, करने का काम करता है। एंड एडवांटेज क्या है, दे आर ड्यूरेबल, ये ड्यूरेबल होता है, ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होता है। एंड दे डू नॉट अलाउ लाइट मॉइस्चर गैस टू पास थ्रू देम, एंड ये लाइट मॉइस्चर गैस वगैरह को अलाउ नहीं करता है, उससे पास नहीं कर पाएगा इस मेटल से। एंड दे आर लाइटर इन वेट देन ग्लास, ग्लास के कंपैरिजन में थोड़ा हल्का होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज है कि ये महंगा होता है मेटल, एंड दे कैन दे मे कॉज एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन भी हो सकता है यानी मिलावट हो सकता है। कई बार कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके सेडलिंग हो जाता है, उससे पार्टिकल झरझर करके आपके प्रोडक्ट में मिक्स हो जाता है, राइट। हाँ, अब मेटल्स यूज्ड फॉर पैकेजिंग, जो मेटल्स यूज़ किए जाते हैं पैकेजिंग के लिए, जैसे एल्यूमिनियम, टीन और लेड। कुछ कुछ मेटल हैं जो पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल में होता है, जैसे एल्यूमिनियम, टीन और लेड। एल्यूमिनियम की मैं बात करूं तो इट इज़ लाइट येट स्ट्रॉन्ग इन नेचर, ये थोड़ा सा लाइट होता है यानी हल्का होता है, और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग इन नेचर, काफ़ी मजबूत भी होता है। एंड इट प्रोवाइड्स बैरियर टू लाइट एंड केमिकल, लाइट और केमिकल के लिए अच्छा बैरियर है ना, अच्छे बैरियर की तरह काम करता है, यानी प्रॉपरली लाइट और केमिकल को एंटर नहीं करने देगा। एंड दे आर इम्परमिएबल एंड इजी टू वर्क विथ, इम्परमिएबल होता है यानी इसमें किसी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं होगा, एंड ईजी टू वर्क विथ, एंड इसके साथ काम करना आसान होता है, वेरी गुड। एंड जो टीन का कंटेनर होता है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, टीन मतलब SN जिसको कहते हैं, वो फूड के लिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए, एंड मोस्टली ये इनर्ट होते हैं, सारे मेटल्स में से सबसे ज़्यादा इनर्ट ये होता है। इनर्ट मतलब है ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। लेड की मैं बात करूं, लेड मतलब PB, ये लोएस्ट कॉस्ट होता है अदर मेटल्स के कंपैरिजन में, जो वाइडली यूज होता है नॉन फूड मटेरियल। नॉन फूड मतलब है जिसमें खाना वगैरह नहीं रखते हैं, जैसे इंक को पैक करना हो, पेंट वगैरह को पैक करना हो, तो उसके लिए हम लोग लेड का पैकेजिंग मटेरियल बनाते हैं, है ना, है ना। हाँ, तो एल्यूमिनियम, टीन और लेड आपने पढ़ लिया। अब रबड़ एज ए पैकेजिंग मटेरियल को देख लो। अब आप रबड़ एज ए पैकेजिंग मटेरियल को देख लो। अगर रबड़ एज ए पैकेजिंग मटेरियल की मैं बात करूं तो ये एक एक्सीलेंट मटेरियल है फॉर सील्स, सील बनाने के लिए, है ना, यानी पैकिंग के लिए बहुत अच्छा मटेरियल होता है। एंड यूज टू फॉर्म क्लोजर्स, और इसका इस्तेमाल हम लोग क्लोजर्स बनाने के लिए, ढक्कन बनाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसका एडवांटेज होता है प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एसिड और अल्कली, जो एसिड होता है और अल्कली होता है यानी अम्ल और क्षार के अगेंस्ट अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एंड हेल्प इन बेटर क्लोजर ऑफ प्रोडक्ट, ध्यान रखना, यानी कि आपका क्लोजर बनाना, ढक्कन बनाने में जैसे होता है ना, दवाओं में देखना वाइल्स वगैरह में लगा होता है, तो बहुत अच्छा होता है, इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, सील्स बनाने के लिए, क्लोजर बनाने के लिए। एंड डिसएडवांटेज होता है कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑयल सॉल्वेंट, हाँ ये ऑयल और सॉल्वेंट से ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। चलो अब इससे क्वेश्चन कैसे आएगा। हाँ, कोग्नोसी की क्लास चलेगी सूरज जी, आज रात में चलेगी, एंड बहुत भयंकर क्लास चलने वाली है आज रात में, 10:30 से 11:30, और फिर 11:45 से साढ़े 10 से 11:30, 12 से 1, इस तरीके से क्लासेस चलेंगी, है ना। हाँ, रात में सारे बच्चे जगे रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, 1 बजे तक पढ़ के सो जाइएगा, और सुबह 9-10 बजे जग जाइएगा, 9 बजे तक। हाँ, वेरी गुड। अब क्वेश्चन आता है इस तरीके का, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट टिपिकली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, इसमें से ग्लास के प्रिपरेशन में कौन सा इस्तेमाल नहीं होता है। केमिस्ट्री का टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया गया है दोस्त, सब लोग प्लेलिस्ट से पढ़िएगा। अभी श्यूटिक्स और कोग्नोसी चल रहा है, सोशल फार्मेसी HAP कंप्लीट हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट टिपिकली यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, ग्लास के प्रिपरेशन में कौन सा इस्तेमाल नहीं होता है, बताओ। तो ग्लास में कौन कौन सा इस्तेमाल होता है, आलसी, नाका, मांगे, जिंक, पोटेशियम, जिंक पोटेशियम। तो आलसी, नाका, मांगे, जिंक, पोटेशियम लिख लिए। तो सिलिकॉन, हाँ सिलिकॉन तो यूज होता है, एल्युमिनियम यूज होता है, कैल्शियम यूज होता है, देखो, लेकिन आयरन, लोहा का इस्तेमाल काय करोगे भाई, आयरन का इस्तेमाल नहीं होता है। हाँ जी, कोग्नोसी की क्लास चलेगी, कोग्नोसी की 2 क्लास चलेगी रात में, बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्यान रखना सभी बच्चे, अभी मैं शेड्यूल कर दूंगा, 10:30 बजे एक क्लास चलेगी, 10:30 से 11:30, फिर आधे घंटे का ब्रेक दे करके 12 से 1 करोगे। आप लोग पढ़ोगे तो बोलो, मैं पढ़ाऊंगा ना,
क्योंकि जल्दी जल्दी कंप्लीट करोगे तो फिर मैं महा मैराथन ला करके रिवीजन करवाऊंगा, है ना। ये जल्दी कंप्लीट करेंगे तो फिर रिवीजन करवाऊंगा, और भी फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड वन सब क्वेश्चन मेरे पास है, सब करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, 10:30 बजे से आपकी 10:30 से 11:30 कोग्नोसी का क्लास होगा टॉप 20, और फिर 12 से 1 भी कोग्नोसी का होगा, है ना। चलो, सोशल फार्मेसी कंप्लीट हो चुका है, सोशल फार्मेसी कंप्लीट हो चुका है। व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी हाइजेनिक एडवांटेज ऑफ ग्लास पैकेजिंग, बताओ। व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी हाइजेनिक एडवांटेज ऑफ ग्लास पैकेजिंग, बताइए। ग्लास पैकेजिंग का सबसे अच्छा हाइजेनिक एडवांटेज क्या है? इट इज लाइट वेटेड, क्या ये लाइट वेटेड होता है, यही इसका फायदेमंद है? हल्का होता है? नहीं, ग्लास तो भारी होता है। इट कैन बी स्टरलाइज्ड, यस, ये आपका एडवांटेज है। ये स्टरलाइज्ड कलरफुल होता है ग्लास, क्या नहीं, या तो वाइट होगा, या तो ट्रांसपेरेंट होगा, या तो एम्बर कलर होगा। फ्लेक्सिबल तो नहीं होता है, स्टरलाइज किया जा सकता है, यानी कि इसको अच्छे तरीके से आप मान लो गर्म पानी में डाल के एकदम खौला दिए तो स्टरलाइज हो गया, उसमें से सारे बैक्टीरिया वगैरह निकल गए, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पैकेजिंग मटेरियल इज सुटेबल फॉर स्टोरिंग फोटोसेंसिटिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त, बताओ कौन सा ऐसा पैकेजिंग मटेरियल है जो सुटेबल है फोटोसेंसिटिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के पैकेजिंग के लिए। सॉरी गाइज, व्हाट पैकेजिंग मटेरियल इज सुटेबल फॉर पैकेजिंग फोटोसेंसिटिव मटेरियल। फोटोसेंसिटिव मटेरियल के लिए कौन सा अच्छा है? ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर, बताइए। ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर, नो। फोटोसेंसिटिव के लिए जब भी होगा तो एम्बर कलर्ड कंटेनर लेंगे, एम्बर्ड कलर्ड यानी ब्राउन वाला लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब लोग, आप लोग बहुत अच्छा करोगे। लास्ट 10 दिन बस खाली मेरे से पढ़ लो, हर एक सब्जेक्ट का टॉप 20, बहुत अच्छा करोगे। फॉर व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज लेड कॉमनली यूज्ड इन पैकेजिंग, बताओ भैया, कौन से टाइप के प्रोडक्ट के लिए लेड का इस्तेमाल ज़्यादातर किसके लिए करते हैं? लेड जो पैकेजिंग मटेरियल होता है उसका इस्तेमाल किस चीज़ में करते हैं? फूड प्रोडक्ट में, फार्मास्यूटिकल्स में, नॉन फूड मटेरियल जैसे इंक वगैरह, पेंट वगैरह के लिए होता है, या लिक्विड्स के लिए? तो लेड कभी भी फूड प्रोडक्ट या फार्मास्यूटिकल के लिए नहीं, नॉन फूड मटेरियल, इंक और पेंट वगैरह के लिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ठीक हो गई, क्या बात। देखो, न्यूट्रल ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ, न्यूट्रल ग्लास का एग्जांपल, न्यूट्रल ग्लास इज आल्सो नोन एज, या फिर न्यूट्रल ग्लास का एग्जांपल कौन सा है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, या फिर नन ऑफ दीज। मैंने बताया ग्लास 4 प्रकार के होते हैं। देखो, मैंने बताया कि ग्लास 4 प्रकार के होते हैं। ये वाला स्लाइड वहां पर एक बार कर लो, है ना। उसमें कौन सा न्यूट्रल कहलाता है? तो जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट है ना, और न्यूट्रल है, वो आपका, है ना, वो आपका क्या कहलाएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। जो न्यूट्रल ग्लास है वो एग्जाम्पल है टाइप 1 का, टाइप 1 का। वेरी गुड। टाइप 2 ग्लास इज टाइप 2 ग्लास क्या होता है? बोरोसिलिकेट ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास, ऑल ऑफ दीज। तो टाइप 2, तो पहला क्या था? देखो, पहला हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 यानी कि दूसरे नंबर। इसका ट्रिक ऐसे याद रख लेना कि जो दूधू को रखता है ना, बड़ी टटर करता है। जो दूध को रखता है वो क्या करता है? बड़ी टटर करता है। तो उस पर हम किस चीज़ से अटैक करेंगे? वाटर से अटैक करेंगे। तो ऐसे याद रख लेना, जो दूधू को रखता है ना, क्या रखता है पता है ना? हाँ, समझ जाओ। जो दूधू को रखता है ना, वो बड़ी टटर करता है, और वो टटर करेगा तो उस पर कौन सा टेस्ट करेंगे? वाटर अटैक टेस्ट करेंगे, है ना। तो याद रख लेना, टाइप 2 को क्या कहते हैं? टर्टर यानी ट्रीटेड। हाँ, सोडा लाइम ट्रीटेड या ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, जो भी बोल दो। आंसर सी। वाटर अटैक टेस्ट इज आइडेंटिफाई द अल्कलिनिटी ऑफ, बताओ वाटर अटैक टेस्ट किसके लिए होता है? वाटर अटैक टेस्ट, तो जो ज़्यादा टर्टर करेगा उसके लिए वाटर अटैक टेस्ट। तो यानी, और ज़्यादा टर्टर कौन करता है? जो दूधू को रखता है। 1, 2, यस 2, टाइप 2 ग्लास के लिए होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो आप लोग, वेरी गुड। टाइप 3 ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड एज, टाइप 3 ग्लास को और किस नाम से जानते हैं? टाइप 3 ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड एज, या तो कॉल्ड एज टाइप 3 को।
तो टाइप 1 बोरोसिलिकेट, टाइप 2 ट्रीटेड ग्लास क्योंकि टटर करता है, फिर सोडा लाइम ग्लास, है ना। देखो आपको इसका ट्रिक बताता हूँ, जब तक उसके पास एगो है तो बोरोसिलिकेट ग्लास एकदम कट्टर वाला होता है ना, रेजिस्टेंट, और दूसरे हमको एगो देखना, ऐसे याद करा देते हैं। देखो टाइप 1 को बोरोसिलिकेट ग्लास है ना, और न्यूट्रल ग्लास है। जिसके पास एगो रहता है ना, वो बड़ा बोरिंग इंसान है और पूरी तरीके से रेजिस्टेंट होता है, और उसको दूसरी चाहिए ही नहीं, दूसरी चाहिए नहीं, एकदम लॉयल होता है ना, एकदम पूरा कट्टर, है ना। वो खाएगी तो हम खाएंगे, वो हाथ धोएगी तो हम धोएंगे, हाथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ और उसके बाद बाबू ने एक खाना खाया कि नहीं खाया, तो वो बड़ा बोरिंग टाइप का होता है और एकदम न्यूट्रल होता है पूरा, है ना, एकदम रेजिस्टेंट, किसी और से नहीं एकदम अट्रैक्ट होगा, ठीक है। टाइप 2 जिसके पास दूग होता है तो खूब टटर करता है, खूब टटर, यानी ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, वेरी गुड। वाटर अटैक टेस्ट, हाँ सेकेंड ईयर फार्माकोथेरेपिटिक्स की क्लास अभी होगी 6:30 बजे, आप टेंशन ना लीजिए, शेड्यूल करेंगे। टाइप 3 में सोडा लाइम ग्लास, है ना, और 3 को जैसे ही आता है ना तो उसका टटरी सब खत्म। 3 को उसको जैसा ही हुआ, 2 गो में टटर आया, और जैसे ही वो 3 को बनाया ना, तीसरी आके उसका टटरी खत्म, यानी ट्रीटेड हट गया, खाली बचा सोडा लाइम ग्लास, है ना। और चौथा में तो फिर खत्म, जनरल पर्पस, जनरल पर्पस के लिए यूज होता है, नॉन पेरेंटल, ठीक है। टाइप 3 बताओ, तो टाइप 1 एकदम बोरिंग होता है भाई, बोरोसिलिकेट। टाइप 2 टटर करता है, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। टाइप 3 टटर ही निकाल देगा, यानी खाली सोडा लाइम ग्लास, तो सोडा लाइम ग्लास देख लो। ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास नहीं भैया, है ना। नॉन पेरेंटल तो टाइप 4 को कहते हैं, याद रख लेना, नॉन पेरेंटल या जनरल पर्पस इसी को कहते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लास या तो सोडा लाइम, तो सोडा लाइम। बोरोसिलिकेट तो 1 नंबर हो जाएगा, और ये 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ फाइनली आपका फार्मास्यूटिक्स का टॉप 20 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हो, एंड लगातार अभी से लेकर के कोई एक भी दिन क्लास को मिस मत करिएगा। एंड कल से आपकी और भी ज़्यादा क्लासेस चलेंगी यूट्यूब पर, जितनी भी क्लासेस मिलती हैं टॉप 20 क्वेश्चन का हर एक क्लास कम से कम 2 बार 3 बार डेली देखो, हर क्लास को दिन भर अभी यही काम करो, आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड अल्टीमेट सॉल्यूशन है वो, अल्टीमेट मतलब है कि बस इतना कर लो, एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग सब इसी से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, जो भी बच्चे हैं फटाफट से, अगर पीडीएफ चाहिए तो प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल करके जो भी परचेज वगैरह है वो कर लिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं भाई, लास्ट के टाइम के लिए आप रिवीजन कर सकते हो अपने नोट्स से या तो वीडियोस से, है ना। मिथिलेश्वर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, उस आईडी को भी आप सभी लोग जाकर के कंटेक्ट में रहिए, ताकि कोई डाउट हो तो आप वहाँ से हमारे साथ अपडेटेड रहें। एंड एग्जाम डेट को लेकर के मैंने बात किया, अथॉरिटी मतलब जो टीचर्स वगैरह हैं, तो सेंटर वगैरह सब तैयार किया जा रहा है, तो बहुत कम चांसेस है एग्जाम डेट आगे बढ़ेगा, बहुत कम चांस है ना। लव यू टू जी, आप सभी लोग को मेरा खूब सारा प्यार, थैंक यू आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अच्छे तरीके से, इसी तरीके से आप सभी लोग एंजॉय करिए एंड खूब ग्रो करिए, अच्छे से पढ़िए, है ना। गुड लक। और अब आज रात में आप सभी लोग का क्लास होगा, कितने बच्चे आओगे बताओ, 10:30 बजे आओगे ना सभी लोग, हाँ 10:30 PM पर फार्माकोग्नोसी की क्लास होगी, सभी लोग आना। फिर आपका 11:30 पर भी लगे हाँ तो हम लोग कर ही देते हैं कोग्नोसी का 2 क्लास, कोग्नोसी का 2 क्लास होगा, सब लोग याद रख लेना 2 क्लास। कितनी क्लासेस होंगी कोग्नोसी की, 2 क्लासेस होंगी रात में, जल्दी जल्दी पढ़ोगे ना, उसके बाद और एक बार रिवीजन करा देंगे, क्या मैराथन चला के। हाँ, और जो लाइक नहीं किए भाई लाइक कर देना, बाकी अच्छे से पढ़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, सब कुछ यहीं से आएगा, टेंशन नहीं लीजिए, हम बहुत आराम से, इतना इस तरीके से डिज़ाइन नहीं किए हैं ना कि सिलेबस का पूरा समराइज्ड फॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं कुछ ट्रिक लगाते, नहीं, सिलेबस को समराइज करके आपको पढ़ा देते हैं 10 लेक्चर में। ओके, थैंक यू। हाँ, सभी लोग रात के 10:30 बजे जरूर आइएगा, थैंक यू।